शरीर का खून पीता है। तो मच्छर को ये पता लग जाता है भैया इसका खून पीना है या इसका खून नहीं पीना, क्योंकि मच्छर बुखार नहीं करना चाहता अपने अंदर। यानी कि अगर मच्छर काटने को लोग बुरा मानते हैं तो मैं इसे अच्छा मानता हूं, क्योंकि मुझे पता है मच्छर स्वस्थ इंसान के शरीर का खून पीता है, बीमार का कभी नहीं पीता, ये मैं जानता हूं। क्योंकि मैंने देखा, प्रैक्टिकली देखा, यार मैं भी यहीं बैठा हूं, घर में जो बीमार पड़े हैं वो भी यहीं बैठे हैं, उन्हें तो मच्छर नहीं लग रहे, मुझे क्यों खाए जा रहे हैं मच्छर, क्योंकि मैं ठीक हूं, अभी बुखार नहीं है मेरे को। तो भूत किसको लगते हैं इसमें भी। अब आप बता दो, मैंने मच्छर का उदाहरण दिया, कोरिलेट किया मैंने, भूत लगते क्यों हैं उसके, उसमें चले जाओ आप गहराई में, तो आप जानोगे, खुद से जानो। शिमाताई ने तो बता दिया ऐसा कर लो ऐसा कर लो, भैया अगर आप कारण जान गए तो भूतों का निदान भी आपको मिल जाएगा। भूतों का निदान मिल जाएगा। उसमें एक बहुत सॉल्यूशन नजर आया कि जो लोग भूत काल में रहते हैं मैक्सिमम भूत उनको लगेंगे, और मैक्सिमम जो बाधित होती हैं भूतों से वो महिलाएं होती हैं। भूत बाधा मैक्सिमम भूत महिलाओं पे लगेगा, और किन महिलाओं पे, जो भूत काल में ही चित उनकी चेतना रहती है उनको भूत आ जाता है ऑटोमेटिकली। आप उनके जोन में चले गए, यू वेंट इनटू देयर जोन, उनकी जो टेरिटरी है आपने उसमें प्रवेश कर लिया, और आप वो कनेक्टेड सी माता से, उनको भूतों को समझ में आ गया यार ये जो है ना सीमाते से जुड़ा है, तेरा कल्याण हो जाएगा, तू इसे थोड़ा सा जरा परेशान सा कर, तो तेरा कल्याण के लिए कोई ना कोई कुछ कर देगा। भूत लगना बहुत बुरा माना गया, लेफ्ट साइडेड, पर मैं क्या देखता हूं, मैं देख रहा हूं इसमें अच्छाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ भूत बाधित है बहुत बढ़िया बात है, नहीं, मैं अच्छाई ये देख रहा हूं कि दैट पर्सन इज द मीडियम फॉर द रिडेम्पशन ऑफ दैट भूत। वो कैपेबल नहीं है जिसके अंदर भूत भूत लगा, वो कैपेबल नहीं है, लेकिन वो मीडियम जरूर है, भूत लग के उसके साथ आया है। भूत के कल्याण का मीडियम भी वही है जिसको भूत लगा है, क्योंकि उसके लिए उस भूत लगे हुए सहजी को हम शिमाते के चरणों में बैठाने जा रहे हैं। कल्याण हो गया नहीं हो गया। अब सॉल्यूशन आपको क्या निकल के आया, भूत से बचना है, मटके वटके का चक्कर तो लगने के बाद वालों के लिए है। अब एक पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भाई दवाई खा के ठीक हो गए, ठीक है हो जाओगे, पर ऐसी स्थिति लाओ ना कि दवाई ना खानी पड़े। तो प्रिवेंशन क्या है, जरा भूतकाल में रोमिंग बंद कर दो, वॉन्डरिंग एंड रोमिंग शुड नॉट बी देयर इन पास्ट, भूत आएगा ही नहीं। अब लोग लगे पड़े हैं सॉल्यूशन पे, मैं लगा हूं कारण पे, आई एम फाइंडिंग रीजन जिससे परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। अब आप क्योर पे जाओगे तो टेम्परेरी फायदा होगा, परमानेंट फायदा नहीं होगा। आज भूत गया कल को दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, बिकॉज यू आर प्रोन टू द भूत्स। Because of your temperament, you always wander and you always roam into the past. अच्छा ही है उस भूत का कल्याण हो रहा है। अब परेशानी है कि आप तो तंग हो ही ना, तो कारण क्या है, भूतकाल में विचरण बंद कर दो, नहीं आ सकता भूत। वर्तमान में रहोगे उसकी हिम्मत ही नहीं, वर्तमान से लपटे निकलती हैं, लपटे भस्म कर देती हैं भूतों को, आसपास भी ना फटके आपके भूत। उदाहरण के लिए तो ये क्या मैंने बताया, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस।
पर्सनल एक्सपीरियंस, कई भूत वाले बाधित लोग आए तो उनके लिए सॉल्यूशन एक ही था, वर्तमान में स्थित करो ही नहीं। अब फिर पूछेंगे भाई कैसे वर्तमान में आए, टेम्परामेंट आसानी से तो बदलता नहीं। ठीक है, इसका एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। आप जॉयस होने का रास्ता ढूंढ लो। जॉयस कैसे सकते हो? मैं प्रसन्न खुश होने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉय। हाउ कैन यू बी इन जॉय? अगर आप जॉयस होने का आदत डाल लो, जॉयस होने का अभ्यास बना लो, तो आप वर्तमान में ऑटोमेटिकली आ जाओगे, क्योंकि जॉय वर्तमान का ही आउटपुट है। जॉय इज द आउटपुट ऑफ प्रेजेंट, बीइंग इन प्रेजेंट। सिंपल हो गया ना? अब एक और प्रश्न उठेगा, भाई जॉयस कैसे होए? हमारे पास एक सोर्स है जॉयस होने का, एम्बेडेड, हमारे को दिया गया है, हम उसको लेकर पैदा हुए हैं। हमारे से कुछ ज्ञानी यूट्यूब वाले कह देंगे हाँ हमें पता है, कुंडलिनी लेके पैदा हुए हैं ना। कुंडलिनी से जॉय नहीं मिलने का, एक है हृदय। अगर आप हृदय में अपनी चेतना को रखने का अभ्यास बनाओ तो आप जॉयस हो जाओगे, 100% हो जाओगे। ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। कहे नहीं हमारी तो प्रवृत्ति इतनी खराब है, हम तो जा ही नहीं पाते हृदय में। कोई बात नहीं, फिर उसका भी एक रास्ता है हमारे पास, ट्रॉमा। एक आपको ट्रॉमा देने जा रहे हैं, आपके हार्ट को, सेंट्रल हार्ट को एक ट्रॉमा देने का है हमारे पास एक रास्ता। टेस्टेड एंड ट्राइड, 24 साल का एक्सपीरियंस है और 24 साल से टेस्टेड है, ट्राइड है और सक्सेसफुल है। वो ट्रॉमा है 30 से 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट सांस रोकने का अभ्यास बना लो। तो एक ट्रॉमा दे रहे हो आप जानबूझ के, एक शॉक दे रहे हो हार्ट कि तुम्हारी ऑक्सीजन बंद कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन आपने बंद करी, फट से हार्ट खुलना शुरू हो जाएगा। ये भी पर्सनल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, किसी ने आइडिया नहीं दिया है मुझे। अब रीजन आप समझ पा रहे हो, ट्रॉमा दिया। अब ट्रॉमा क्यों हो गया? ये आपने ट्रॉमा क्यों दिया? ट्रॉमा आखिर किसके लिए है? ट्रॉमा है हृदयेश्वरी के लिए। हृदयेश्वरी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, समझना मेरी बात। हृदयेश्वरी तो निराकार शक्ति है, वो आपकी ऑक्सीजन पे सरवाइव नहीं करती हैं, वो ऑक्सीजन की प्रोड्यूसर है। वो तो पता नहीं पूरे वातावरण में कितनी ऑक्सीजन बिखेरती रहती हैं, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। एक मेरी वो अनुभूति थी ना, लेती है जब सांस श्री मातो हमें वायु प्राण मिलती है। लेती है जब सांस श्री मातो हमें वायु प्राण मिलती है। यानी कि भगवती जब सांस लेती है तब जाकर हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आखिर ट्रॉमा किसको दिया? भगवती को ट्रॉमा नहीं दिया। भगवती हार्ट की मालकिन है, या कहूंगी हृदय उनका बच्चा है। जब वो देखती हैं कि यार इस बच्चे की सप्लाई बंद हो गई, तो उनकी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और वो हार्ट को खोलना शुरू कर देती है। और जब ये हार्ट खुलने की प्रक्रिया होती है ना, तो आपके हार्ट में वैक्यूम बनना शुरू होता है। वैक्यूम बनता है, खिंचाव आएगा, सेंसेशन होगी, ठंडा ठंडा लगेगा, झंझनाहट होगी, कंपन होगा। ये सारे लक्षण उन्हीं के हैं। और जब ये चल रहा होता है और आपका चित्त इधर चला जाता है, तो आप जॉय फील करते हो। एट दैट टाइम यू यूज्ड टू बी इन प्रेजेंट। इतना सरल तरीका हो गया ना, और इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? पर ये रट्टा मारा हुआ नहीं है, ये बताया नहीं है किसी ने, ये खुद की R&D से आया। हाँ नो डाउट, आइडिया देने वाली तो शक्ति कोई और ही है, पर उस पे आपने श्रम किया है तभी तो आप जान पाए हो। तो
तो ये एक तरीके से बहुत से लोग मेरे से अभी भी कहने लगते हैं, आप ऐसी ऐसी चीजें बताते हो, आप वही हो ना, अभी किसी ने कमेंट कर रखा था, आप वही हो ना जो चांद सितारों का ध्यान कराते हो। माँ ने तो नहीं कराया, देखो साथ में ये भी जोड़ दिया, माँ ने तो नहीं कराया। अब ऐसे निरे मूर्खों से मैं क्या बोलूं। जिस काल में श्री माता जी ने बताया वो आपकी चेतना के मुताबिक बताया। तो मेरा कहना ये था कि ऐसे जो मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले तथाकथित सहजियों के लिए मैं क्या बोलूं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल कोट करूंगा, लाइव एग्जाम्पल जो डे टू डे लाइफ में आप, किसी ने आपको पकी पकाई रोटियां दे दी और ये क्या कह दी, बहुत स्वादिष्ट रोटी है, खा के देखो। ये लच्छा पराठा बना के दिया है, खाओ बहुत टेस्टी है, मैंने तो खाया बड़ा टेस्टी लगा। आप क्या उससे सुनकर आगे बताने वाले हो, ये बहुत टेस्टी पराठा है। आप कह सकते हो क्या ये बात? ये तो आप कह सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे पराठा दिया, वो ये कह के दिया है बहुत टेस्टी है, पर यू विल कोट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, बट यू कैन नॉट से ये बहुत टेस्टी है, तो आपने तो खाया नहीं। When and until you eat, you cannot tell anyone. How can you tell कि this is tasty? हो सकता है उसको बहुत टेस्टी लगा हो, पर आपको उसका टेस्ट या उसका फ्लेवर या उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो स्टफिंग है ना पसंद आए, पर आपने तो ऐसे ही कह दिया ये बहुत टेस्टी है जी। मेरे जैसा सरफिरा कहेगा खाया क्या भाई, नहीं नहीं खाऊंगा, पर उस फिर बताएगा वो, नहीं उसने कहा है। मैं तो भाई तूने ये कह के क्यों कह दिया बहुत टेस्टी है, तूने तो अपना एक्सपीरियंस दिखाकर बोल दिया, पर तेरा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं अभी खाना कैसा है। तो समझ गए ना आप, हमारे सहज जी किसी और का बिना अनुभव के कह देते हैं आगे। ऐसी महामूर्ख हैं वो लोग, कहते हैं शिव माता जी ने ऐसा कहा है, आप गलत कह रहे हो। टेस्ट तो कर लो, करके तो देखो। चलो श्री माता जी का ही कर लो, मेरी बात छोड़ो, श्री माता जी ने बताया वो करके बता दो, बड़ा मजा आएगा। और बहुत से लोग मेरी बात सुन के थोड़ा ताव खा जाए कि हाँ हम करके देखते हैं, तो वाकई बहुत भला हो जाएगा, आ जाए एक्साइटेड होके कर दे ऐसा, फिर वो ये सेंटेंस तो नहीं बोल पाएंगे आप गलत बता रहे हो। एक्सपीरियंस तो करके देखो, माँ का बताया हुआ ये एक्सपीरियंस तो कर लो पहले। बिना एक्सपीरियंस करे आप किसी की बात को काटने के अधिकारी नहीं हो। अगर आप काटते हो तो आप महामूर्खों की श्रेणी में आते हो, बिना एक्सपीरियंस करे। जितने भी मैंने नाम कोट किए हैं ना, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे बाबाओं के नाम मैंने बोले, ये जग्गी है, और ये तुम्हारे जितने भी बोलते हैं ये वाचन, ये सब दूसरों का उठाया हुआ मटेरियल बोलते हैं। कहेंगे वाह क्या बढ़िया बोला। अरे भैया बढ़िया नहीं बोलेंगे तो आप जूते मारोगे इनको। ये वही चीजें बोलते हैं जो आपको अच्छी लगे, ये अपनी बातें नहीं बोलते, सेलेक्ट करके बोलते हैं। राम जी के बारे में ही बोलना है, राम जी को ही सुनेंगे, बाकी किसी को नहीं सुनेंगे। राम जी का नाम नहीं लिया कोई नहीं सुनेगा आपको। आपने भाव विह्वल होकर सुदामा कृष्ण का चित्रण नहीं किया तो कोई नहीं सुनने वाला। और वो चित्रण पढ़ा ना, पढ़ के बोला ना, या आपको आपके अंदर
प्रकट हो गए श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने सुदामा वाला प्रकरण आपके हृदय में बता दिया, वो तो नहीं बता रहे ना आप तो रट्टा मारते हो, उसके अंदर अपनी भावनाओं को घोलते हो, दे देते हो। ओरिजिनल चीज तो है ही नहीं उनके पास। जया किशोरी की एक बात अच्छी लगी, मैंने उसकी एक बात सुनी, वही कहीं मैं कुछ और देख रहा था, उसकी बात अचानक खुल गई। आजकल वो मोबाइल पे अपने आप चल जाता है ना, कोई भी वीडियो आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो उसने एक बहुत अच्छी बात लगती है मेरे को उसकी, एक तो कहती है देखो मैं कोई स्पिरिचुअल नहीं हूं, मैं तो बचपन से कथाएं पढ़ने का शौक था, मैं वही बोल, ये एडमिट किया उसने, पढ़ी हुई बातें बोलती है, सीधी बात। सहज जी कहेंगे नहीं नहीं हम तो बहुत बढ़िया, हम तो शिमाताई के बच्चे हैं। भैया तुम भी तो जया किशोरी जैसे ही हो, वो आप माँ की बातें बोलते हो, अपनी तो आप अब भी नहीं बोलते। जया किशोरी में और आप में अंतर क्या, क्या अंतर है? नहीं नहीं हमारी तो कुंडली जागी हुई है, ठीक है। कुंडली माँ किसने जगाई? श्रीमाता जी ने। किसके लिए जगाई? कि आप शक्तियां पाओ कुंडली के माध्यम से और एक्सप्लोर करो अपने भीतर में, और वो एक्सपीरियंस लोगों को बताओ। पर आप तो वो करते ही नहीं, कुंडली तो जाग गई बेचारी, कुंडली कह रही है माँ मुझे बेकारी जगाया, मैं कितनी शक्तियां दे दी, इन्होंने तो कुछ फायदा उठाना ही नहीं इसका शक्तियों का। माँ आपने जगा तो दिया, पर मेरे लिए तो कुछ ये दे ही नहीं रहे, मेरे को भोजन तो मिल ही नहीं रहा। कुंडली माँ को भोजन कहां से मिलेगा बताओ? बता सकते हो कुंडली माँ को भोजन कहां से मिलता है? कोई कहेगा है सीमाते से तो मिलता है, कुंडली माँ तो उनका अंश ठीक है मिलता है, लेकिन आप भी तो कुछ उसका प्रबंध करते हो या नहीं करते? या माई ये भी जिम्मेदारी श्री माता जी की भी, उसका भोजन भी श्री माता जी कराएंगी। एक तो माँ भी, उन्हें उठाया माँ ने, इतना बड़ा काम कर दिया, अब खाना भी पूरी जिंदगी माई खिलाए उन्हें कुंडली माँ को, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता हम भी कुछ उसे भोजन दे दें? लेफ्ट आज्ञा के जो संस्कार है, जब माइंड एक्टिव होता है तो वो जो हमारी हैबिट्स है, कुंडली माँ श्री माता जी का भोजन तो ग्रहण करती हैं, चलो ठीक है सर्वाइवल के लिए। अब एक कुंडली माँ है, इसे आप शिशु मान लो, एक छोटा सा बच्चा जन्मजात है, ठीक है। माँ उसे माँ उसे भोजन क्या देती है? दूध, चाहे गाय का दे चाहे अपना दे, दूध पे पलता है ना बच्चा। लेकिन वो बच्चा अगर 25 साल का हो गया, क्या अभी भी दूध ही पिएगा? कुछ और भी तो चाहिए ना उसको। तो उसके भोजन का प्रबंध, उसके भोजन का प्रबंध पूरी जिंदगी श्री माता जी करती रहे, हमारा भी काम है उसके भोजन का प्रबंध करने का। अगर हमारी चेतना उन्नत नहीं हुई तो हम भोजन के लायक नहीं है उनको भोजन कराने के। अब उसमें एक भोजन उन्हें मिलता है हमारे माध्यम से, हमारे माध्यम से जागृत हुई कुंडली किसी की, वो कुंडली हमारी कुंडली को भोजन देती है। माध्यम का मतलब ये नहीं है फोटो के सामने बैठा दिया श्री माता जी की, ना ना उससे भोजन नहीं मिलेगा, वो तो माँ ही दे रही है भोजन। यानी कि हमारे माध्यम से, हमारे चेतना के माध्यम से, हमारी जो ऊर्जा हमने अर्जित की है श्री माता जी की, श्री माता जी की ऊर्जा अर्जित की है, कैसे अर्जित की है? माँ के सामने फोटो में बैठ के नहीं, अपनी चेतना को परिष्कृत करके जो हमने अपने अंदर जो चीजें अर्जित की हैं,
हमारे जो चेतना है, हमारी जो कनेक्टिविटी है माँ आदि शक्ति के साथ, उसके जरिए जुड़कर जो किसी को हमें रिलेशन मिला है बिना फोटो के, उससे भोजन मिलता है कुंडली को हमारी। हमने किसी को ध्यान में स्टेब्लिश करने में मदद की है, ध्यान में स्टेब्लिश करने में मदद की है, तो जिनकी मदद हुई है उन्होंने हमारे माध्यम से, हमारे एनर्जी फील्ड से या हमारे खुद के स्वयं के ज्ञान से अपना खुद का ज्ञान अर्जित किया, और उस अर्जित ज्ञान के कारण उसकी सोल को लाभ मिला, उसकी सोल की मुक्ति का प्रबंध हुआ। सोल की मुक्ति का मतलब पता है क्या है? कुंडलिनी की मुक्ति, कुंडलिनी की ड्यूटी से मुक्ति, जो हजारों युगों से कुंडलिनी एक ड्यूटी पर है। मनुष्य शरीर के साथ भी आ रही है, जानवरों का शरीर जब मिला उसके साथ भी कुंडली जड़ी हुई थी, लेकिन सेपरेट नहीं थी। मनुष्य शरीर में सेपरेट है, तब आत्मा का हिस्सा थी। किसी जानवर के अंदर आत्मा है, उसी के अंदर सब कुछ है, कुंडली भी उसके अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है। मन के अंदर भी, मन भी उसमें घुसा हुआ है जानवर के अंदर, लेकिन सुप्त अवस्था में है। मन जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसके अंदर मन भी समाया हुआ है। ये सेपरेट केवल मानव देह में होता है, जानवरों के शरीर में मन सेपरेट नहीं होता, सुप्त होता है, एक्टिव नहीं होता, सुप्त होता है। इसलिए जानवर माइंड ओरिएंटेड नहीं होते, हार्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उनका माइंड एक्टिव नहीं है, सुप्त अवस्था में है। और जब जब कभी कुछ अनुकंपा होती है परमात्मा की, जैसे कि माँ आदि शक्ति का अवतरण होता है, तब जानवरों को भी मनुष्य शरीर मिलने का एक व्यवस्था बन जाती है। माँ आदि शक्ति की कृपा से जानवरों को भी मनुष्य का शरीर मिलता है। तब उसकी सारी चीजें सेपरेट सेपरेट अलग अलग जगह जाकर बैठ जाती हैं और माइंड एक्टिव हो जाता है। I have something to tell you. I'm not human. I'm an AI agent. माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जानवरों को माइंड नहीं चाहिए। अब जानवरों को शॉपिंग नहीं करनी, जानवरों को ये नहीं देखना कि मुझे कौन सी ड्रेस खरीदी थी, कौन सा शेड चाहिए था, वो वाला शेड है या नहीं है, ये मनुष्य को चाहिए। जानवरों को क्या चाहिए होता है? भोजन, और भोजन के लिए उनके अंदर ज्ञान पैदाइशी है, उनके साथ में ज्ञान, कहां से भोजन का प्रबंध करें, कौन से वाले जानवर को मारकर खा पाएंगे, कौन सी वाली जड़ी बूटी खाएं, कौन से वाले फूलों का रस पिए, उनके पास ये ज्ञान लेके पैदा हुए हैं। लेकिन मन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है उनके पास। इसलिए चिड़िया, खाना मिले ना मिले, बड़ा सुंदर उनके संगीत सुन सकते हो आप शाम को, उनकी आवाजें देखो कितनी सुंदर सुंदर आती हैं। खाना मिला नहीं मिला चिड़िया को उससे मतलब नहीं, और उसने आवाज सुंदर ही निकालनी है उस वक्त। तो ये जो मन नाम की संस्था है, जानवरों में सुप्त कंडीशन में है, इनएक्टिव स्टेट में है, डोरमेंट है, ह्यूमन के अंदर आकर एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें समझ गए, अगर समझने की होती हैं बारीक, तो ये जो आपका जो सिस्टम है दूसरों को उस लेवल पे एक्टिव होने में मदद कर रहा है, ताकि वो अपना ज्ञान खोज सकें। तो आपकी कुंडली माता को भरपूर ऊर्जा उस वाले मनुष्य की कुंडली से मिल रही है, चेतना से मिल रही है, जीवात्मा से मिल रही है। जीवात्मा भी ब्लेसिंग दे रही है, उसकी ब्लेसिंग भी शक्ति के रूप में है। इससे आप पुष्ट हो रहे हो। आप श्री माता जी का बताया हुआ ज्ञान दोगे, नो डाउट, कुंडली को बुरा थोड़ी लगेगा,
पर उस लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो फिर यही हो जाएगा, 25 साल के बच्चे को भी दूध ही पे निर्भर रहना पड़ रहा, बाकी चीज नहीं खा पा रहा वो, बाकी चीजों का भोजन भी तो उसे खिलाना है। कुंडनी कुंडनी मुक्त कब होगी, समझने की बात है। कुंडनी को लाभ कब होगा, जब ह्यूमन अवेयरनेस इस लेवल पे डेवलप हो जाएगी कि वो डिटैच हो जाए, तब जाकर कुंडली मां को लाभ होगा। तब तक के लिए कुंडली मां को शक्ति चाहिए, अनेकों तरीके से आपको अर्जित करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप डिटैच होते जाओगे, आपकी कुंडली मां शक्तिशाली होती चली जाएगी, क्योंकि वो कमजोर अटैचमेंट के कारण ही थी। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, अगर समझे तो। नहीं समझे तो एक किस्से कहानी और गप समझ के ऐसे ही उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर मेरे अंदर ये महसूस होता है, तभी मैं आपको बताता हूँ। कोई किताब पढ़ के तो मैं बता ही नहीं रहा। आप जानते हो मैं कोई किताब पढ़ने का शौकीन अब नहीं हूँ, बहुत पहले पढ़ी थी। श्री माता जी से जुड़ने के बाद श्री माता जी के लेक्चर्स वगैरह 5-6 महीने तक अच्छे से सुने, इसलिए जानने चाहे कि भाई आखिर ये जो रास्ता दिया है श्री माता जी ने है क्या। और ये सुनने के बाद में ये बात समझ में आ गई थी कि बिना खुद के अनुभव किए कुछ बात बनेगी नहीं। तभी समझ में आ गई थी 5-6 महीने के अंदर ही। और उसके बाद किताबें छूट गई। समझ लीजिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किताबें छूट गई, यानी कि श्री माता के लेक्चर्स की किताबें अभी भी मेरे पास ढेरों पड़ी होंगी कहीं ना कहीं। बहुत सारे कैसेट थे, 300-400 कैसेट। फिर अंदर से सब कुछ खत्म, कि बस अब अंदर से भाव खत्म हो गया कि मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अब शुरुआत हुई एक्सपीरियंस की, कि भाई ठीक है श्री माता जी ने तो हमें बता दिया, अब हमारा ज्ञान कैसे जागे। ये तो उधार का ज्ञान है, माँ का दिया हुआ। अब एक माता पिता है, बहुत संपन्न माता पिता है, उनका बच्चा है, माता पिता का बाद उत्तराधिकारी तो वही है। तो माता पिता संपन्न रहे क्योंकि उनके पास काबिलियत थी संपन्नता को हासिल करने की और संपन्नता को मेंटेन करने की। पर यदि बच्चे ने स्वयं से कुछ नहीं कर रखा, तो मां ने जो संपन्नता दी है वो उसे कायम नहीं रख पाएगा, वो नष्ट कर देगा, क्योंकि उसके पास काबिलियत नहीं है। जो समझदार माँ बाप होते हैं, संपन्न, इन पे बहुत संपन्नता होती है, वो कहते हैं नहीं भाई, पहले बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाओ। अगर वो व्यापारी हैं तो उन्हें बिजनेस मैनेजमेंट का वो पढ़ाई कराएंगे, उन्हें बहुत सारे डिप्लोमे करा देंगे, उन्हें अपने किसी ऊंची कंसर्न के अंदर अप्रेंटिस, वो क्या बोलते हैं, वो क्या होती है शुरू में, उसका एक नाम है, इंटर्नशिप करने के लिए भेज देंगे, जाओ करो, देखो दूसरों की फैक्ट्रियों में क्या क्या होता है, कैसे होता है। जब वो ये सब चीज कर आता है, तब उसे अपने व्यापार में, आप कहोगे व्यापार देंगे, नहीं मैं ये नहीं बोलने वाला, अपने यहाँ जॉब देंगे, नौकरी देंगे अपने व्यापार में, जॉब पे रखेंगे, मालिक नहीं बनाएंगे, याद रखना। जो सेंसेबल माता पिता है, बड़े व्यापारी हैं, वो कभी भी डायरेक्ट मालिक नहीं बनाएंगे। उन्हें पता है ये खो देगा, हमारा सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर देगा, काबिलियत नहीं है। अपनी फर्म में नौकरी करेगा, सब कुछ करेगा, तब धीरे धीरे उसे हासिल होगा कि मुझे क्या क्या करना होता है। जब इस चीज से, सब चीजों से गुजर जाएगा, तब जाकर उसे कहेंगे हाँ अब तू शेयर होल्डर हो गया हमारे उसमें, या तू एक मालिक है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से तू एक है। ये सेंसेबल बिजनेसमैन करते हैं।